नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन एग्जैक्टली 3x होम्योपैथी में 3x आता है, 6x भी आता है, मदर टिंचर फॉर्म में भी आता है। जो लेसिथिन है आप 3x में भी ले सकते हैं, 6x में भी ले सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जो लेसिथिन है वो बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सी डिजीज़ में अच्छा काम करता है, कौन सी डिजीज़ में हम इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, हम वो सब चीज़ देखेंगे। तो जो लेसिथिन है ये एक फैटी सब्सटेंस है, फैटी मॉलिक्यूल है। लेसिथिन क्या है? एक फैटी सब्सटेंस है, फैटी मॉलिक्यूल है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी होती है और जो सेल है वो उसमें फैटी सब्सटेंस भी या फैटी मॉलिक्यूल भी होता है। जो सेल है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैटी सब्सटेंस का बना होता है। तो फैटी सब्सटेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी की एवरी सेल को बनाने के लिए। तो एवरी सेल में फैटी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेसिथिन है ये हमें एनिमल सोर्स से एंड वेजिटेबल दोनों सोर्स से हमको थोड़ी मात्रा में मिलता है। खासकर एनिमल सोर्स में लार्ज नंबर में मिलता है एंड स्मॉल नंबर में हमको क्या होता है, वेजिटेबल से मिलता है, सोयाबीन से भी हमको ये अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो जो ये फैटी सब्सटेंस जो है लेसिथिन जो है जो हमको एनिमल और वेजिटेबल दोनों सोर्स से हमको मिलता है, ठीक। आगे बात करेंगे, सबसे पहला हम बेनिफिट देखेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो देखते हैं हम लोग, गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। कैसे वो गॉल ब्लैडर स्टोन को रिड्यूस करता है, कैसे गॉल ब्लैडर के को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि जो लेसिथिन है ये बाइल को चेंज करता है। लेकिन स्टोन कैसे होता है गॉल ब्लैडर स्टोन? आपको पता होना चाहिए हमारे लीवर में बाइल बनता है, पित्त जिसे हम बोलते हैं, और वो गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। और जो बाइल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइल सब्सटेंस, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट होता है, ऐसे मटेरियल होते हैं, कंपोजिशन इसकी होती है। और जो बाइल है उसका कंपोजिशन ऐसा होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को लिक्विड फॉर्म में रखता है। किस फॉर्म में रखता है? लिक्विड फॉर्म में रखता है, यदि बाइल की कंपोजिशन बिल्कुल परफेक्ट है तो। लेकिन यदि बाइल की कंपोजिशन बिगड़ जाती है, बाइल की प्रॉपर्टी बिगड़ जाती है, तो जो बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। तो जब लेसिथिन हम लेते हैं तो लेसिथिन बॉडी में जाता है और ये बाइल की प्रॉपर्टी को चेंज करता है, ऐसा बनाता है बाइल को कि वो जो उसकी बॉडी में या जो बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिक्विड फॉर्म में रहे, सॉलिड फॉर्म में ना हो, लिक्विड फॉर्म में रहे। और यही प्रॉपर्टी लेसिथिन करवाता है, बाइल में चेंज करवाता है, जिस कारण से जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होते जाता है एंड फाइनली डिसॉल्व हो जाता है और आपकी बॉडी से गॉल ब्लैडर खत्म हो सकता है। तो लेसिथिन 3x उपयोग कर सकते हैं किसके लिए? गॉल ब्लैडर को क्या करने के लिए? डिसॉल्व करने के लिए, उसे वहाँ से रिमूव करने के लिए। लेकिन इस दवा को आपको लंबे समय तक लेना पड़ेगा, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ में आपको लीवर को हेल्दी करने के लिए फूड सब्सटेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये रिवर्स करता है फैटी लीवर को। यदि किसी को फैटी लीवर है, फैटी लीवर मतलब होता है लीवर के ऊपर चर्बी जमा हो जाना। एग्जैक्टली जो लीवर की जो सेल हैं उस सेल के अंदर आपके क्या जमा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना। एग्जैक्टली हम जिसे बोलेंगे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पर जाके जमा हो जाता है। बैड वाला फैट जो है, खराब वाला जो फैट है वहाँ जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो जब लीवर की सेल में चला जाता है तो लीवर की सेल के अंदर जमा होने लगेगा और ये जमा होते होते पूरी सेल में जमा हो जाता है, जिससे लीवर का साइज बड़ा हो जाता है और इसे हम बोलते हैं फैटी लीवर बोलते हैं, ठीक है। और इस फैटी लीवर के कारण मतलब जब ये बैड वाला जो खराब वाला जो लिपिड है या जो आपका फैट है जब लीवर सेल के अंदर जमा हो जाएगा, तो उस कारण से जो लीवर सेल का फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और लीवर सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो फिर आप समझ जाइए कि पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैंने आपको इससे पहले बताया लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब तो बाइल भी डिसफंक्शन, बाइल भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा और फिर वो गॉल ब्लैडर बना सकता है। तो ये लीवर को भी ठीक, लेसिथिन क्या करता है, लीवर को भी ठीक करता है और गॉल ब्लैडर को भी आपको रिमूव करने में हेल्प करता है। मतलब जहाँ से बाइल बन रहा है उस मशीन को ही ठीक करने में हेल्प करता है। सेकंड, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रिवेंट करता है
बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों में एसिड जो HCl हमारे स्टमक में बनता है, यदि उस HCl का जो फॉर्मेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो या प्रॉपर पीएच में वो फॉर्म नहीं हो पाता है, प्रॉपर क्वांटिटी में ना हो, या उसका पीएच प्रॉपर ना हो, तो वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ग्रोथ करने में हेल्प करवाता है। इन लोगों में होता है जो लगातार कंटिन्यूसली एंटासिड्स ड्रग खाते रहते हैं, जो अपने HCl के पीएच को बार बार चेंज करते रहते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं, या जिसको पेप्टिक अल्सर होता है वो दवा खाते रहते हैं, या जिनको एसिडिटी होती है वो ये दवा खाते रहते हैं, एंटासिड दवा खाते रहते हैं। उनमें बहुत कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिससे उनको पेट में दर्द वगैरह मिल सकता है। इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए लेसिथिन फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली ये जो है स्टमक में जाकर आपके HCl के पीएच को भी मेंटेन करता है, और साथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये क्या करता है, कम करता है, या उसे किल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो लेसिथिन है, नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट होता है यदि आप लेते हैं, तो ये ब्रेन फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, यदि किसी की मेमोरी को शार्प करना है, कोई किसी की याददाश्त कम हो गई है, ओल्ड एज की हम बात करें उसमें उनकी याददाश्त कम हो रही है, तो उस सब कंडीशन के लिए, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी ब्रेन वाली डिजीज हो, किसी का ब्रेन प्रॉपर डेवलप ना हो पाया है, उस कंडीशन में भी आप लेसिथिन उसको दे सकते हैं 3x। तो ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। हेयर के स्ट्रक्चर को भी ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये फैटी सब्सटेंस होता है, और हेयर भी जो है उसमें भी हमारे कुछ फैटी सब्सटेंस होते हैं जो हेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेयर को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में फैटी सब्सटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और जो लेसिथिन जाता है वो हमारी बॉडी के हेयर ग्रो के लिए, हेयर की थिकनिंग के लिए, हेयर की एक न्यूट्रिएंट के रूप में, हेयर के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करता है लेसिथिन 3x। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे। डिक्रीज करता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है उसे ये हमारी बॉडी में डिक्रीज करता है। इसके पहले बताया, जो हमारे लीवर में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करता है, मतलब फैटी लीवर से बचाता है। वैसे ही हमारे गॉल ब्लैडर के कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन बन गया उससे रिड्यूस करता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, या जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, जो आपका LDL है और आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, जो इनके लेवल को नॉर्मल करने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, लेसिथिन 3x। नेक्स्ट बात करेंगे। ये इंक्रीज करता है स्पर्म काउंट इन मेल। यदि हम मेल की बात करते हैं, मेल में यदि स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं, ठीक है, आप जो भी दवा खा रहे हो, लेसिथिन आप ऐड कर लीजिए, लेसिथिन 3x आप ऐड कर लीजिए, लगातार 90 दिन लीजिए या 120 दिन लीजिए, मतलब 3 से 4 महीने लीजिए, स्पर्म काउंट बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्टिस पे, और साथ में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी ये मैनेज करता है, एंड फाइनली स्पर्म के फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करता है। नॉर्मल काउंट लाने में, नॉर्मल काउंट को बढ़ाने में, ये इम्प्रूवमेंट करने में ये हेल्पफुल होता है कौन, लेसिथिन। ऐसी बात करेंगे हम लोग फीमेल में जो होता है, वुमेन में भी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, ओवम के फॉर्मेशन, ओवरी के फंक्शन को, ये ओवरी के फंक्शन को नॉर्मल करने में, ओवम के प्रॉपर फॉर्मेशन में, ओवम के प्रॉपर मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, लेसिथिन। तो उस कंडीशन में यदि कोई वुमेन जो है प्रॉपर उसका ओवम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओवम मैच्योर नहीं हो रहा है, जैसे PCOD की पेशेंट होती है, इसमें ओवम प्रॉपर मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, ओवम प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग जो उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो वो लेसिथिन 3x ले सकता है, ले सकती है, और लगातार लेके अपने ओवम को मेच्योर, प्रॉपर डेवलप और ग्रोथ करवा सकती है, ओवरी के फंक्शन को नॉर्मल करवा सकती है। आगे बात करेंगे। ये इम्प्रूव करता है स्किन को क्योंकि ये फैटी सब्सटेंस है,
और स्किन की जो ड्राइनेस, यदि बॉडी में ड्राइनेस आ रही, सूखापन आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं जो आपकी बॉडी में जो फैटी सब्सटेंस है उनका लेवल कम हो रहा है, ठीक है? तो जो लेसिथिन होता है वो हमारी ड्राइनेस को कम करता है। स्पेसिफिक बात करेंगे, सोराइसिस नाम का एक डिजीज़ होता है जिसमें स्किन पपड़ी के रूप में टूट-टूट के बाहर गिरती रहती है। सोराइसिस जो होती है टूट-टूट के गिरती रहती है, उस पेशेंट के लिए वहाँ की स्किन को नॉर्मल करने के लिए स्किन की एज को बढ़ क्या एक्चुअली में क्या होता है सोराइसिस के पेशेंट में, जो स्किन की जो एज होती है, स्किन की जो एज होगी वो बहुत कम है, जल्दी बनती है, बनती टूटती है। तो उस एज को मेंटेन नॉर्मल करने के लिए, उस सेल की ग्रोथ को करने के लिए, स्किन की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए लेसिथिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी स्किन जैसे एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, उसमें भी लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये फैटी सब्सटेंस है। इसके अलावा बात करेंगे, ये इम्प्रूव करता है योर लंग्स विथ रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये आपके लंग्स एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। यदि किसी को कोई लंग्स डिजीज हो गई है तो वहाँ की लंग्स जो होती है पैरेन्काइमल सेल्स की बनी होती है, और उन पैरेन्काइमल सेल्स कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती है, किल हो जाती है, रप्चर हो जाती है, डेड हो जाती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज होती है, जो पैरेन्काइमल सेल रप्चर हो जाती है, डेड हो जाती है, फिर से वो रिजनरेट नहीं हो पाती है, वैसी की वैसी सेल नहीं बन पाती है, दूसरी सेल बन जाती है। एग्जैक्टली मतलब फाइब्रोसिस बोलते हैं, उस टाइप की कंडीशन मिलती है। तो उस फाइब्रोसिस के कम करने में या लंग्स की जो सेल को नॉर्मल सेल में डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेसिथिन। लंग्स की फंक्शन को इम्प्रूव करा देता है जिससे, और फाइनली फिर आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस भी नॉर्मल होती है। तो जब भी किसी को क्रोनिक लंग्स डिजीज होती है तो उसको लेसिथिन 3 से 4 महीना ले ले। ड्यूरिंग उसी दौरान लेगा तो वो लंग्स की हीलिंग में भी, लंग्स को मैच्योर करने में भी, लंग्स के सेल को प्रॉपर डेवलप करने भी हेल्प करता है कौन, लेसिथिन। नेक्स्ट देखेंगे, इम्प्रूव करता है योर हार्ट। आपके हार्ट को इम्प्रूव करता है कैसे, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हमारे हार्ट की जो आर्टरी, वहाँ ब्लॉकेज नहीं होगा तो प्रॉपर आर्टरी में ब्लड जाएगा और प्रॉपर हार्ट को ब्लड मिलेगा और हमारा हार्ट प्रॉपर काम करेगा। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज को कम करके, हार्ट की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करके, हार्ट के फंक्शन को हमेशा मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है लेसिथिन 3x। और नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे, ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है। इन्फ्लामेशन बॉडी में यदि कहीं भी बहुत लंबे समय से जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन के साथ लालपन है, रेडनेस है, ये आपको मिलता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को भी ये मेंटेन करने में, रिड्यूस करने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इतने इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनीमिया मतलब जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या आपके आरबीसी का लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं, तो ये हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में, एनीमिया को दूर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लेसिथिन में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो खुद अपने आप में फैटी सब्सटेंस होता है जो आरबीसी को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतने इंपॉर्टेंट काम करता है लेसिथिन। जब भी आप लेसिथिन को लेते हैं, इन जो भी डिजीज का नाम बताया आप लेते हैं, इस कंडीशन में आपको इसको लंबे समय तक लेना पड़ेगा। लेसिथिन 3x आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? बजाय टिंचर फॉर्म में भी आता है, उसका फॉर्म में भी ले सकते हैं। और लगभग आपको लेसिथिन जो है 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम लगातार आपको कुछ दिन तक लेना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है? और कुछ दिन लेने के बाद ही फायदा नहीं होता तो आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, और आगे दवा लेनी नहीं लेनी उस बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई डिजीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मेरे से ले सकते हैं। नमस्कार।